हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग देखेंगे 19 जुलाई को शिफ्ट 1 का SSCGL 2023 के जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन्हीं का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ये 11 अंकों की संख्या है, 18 से विभाज्य है। ठीक है, तो x का मान क्या होगा, अब समझो रहा। देखो 11 अंकों की संख्या क्या कह रहा है कि ये है 18 से विभाज्य है, तो x का मान बताना है। देखो हमें 18 से विभाज्य है, इसका मतलब ये होगा कि ये 9 से भी विभाज्य होगा और 2 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, तो 2 से विभाज्य होने के लिए यहाँ पर इसकी आखिरी डिजिट 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 की कंडीशन होगी, 9 से विभाज्य होना है तो सारे अंकों का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। चलो एक बार चेक करते हैं। ठीक है, 8 7 15, 2 17, 3 20, 3 23, तो 25 6 31, 8 39, 6 45, 7 52, 52। ठीक है, ये 52 जोड़ आ रहा है। 9 का जो मल्टीपल होता है वो अगला 52 के आगे क्या होता है, 54 होता है। तो अगर हमें 54 बनाना है, कितना चाहिए, +2 चाहिए। तो यहाँ पर मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि 2 होना चाहिए, तो मतलब 2 तो मिल रहा है, तो मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यार ये एक एन वाला है। ठीक है, कुछ बच्चों को कठिन लग सकता है, बट इसमें कोई कठिन वाला काम नहीं है। ठीक है, ये आपको M1 D1 H1 और कह रहा है कि N+18 व्यक्ति प्रत्येक दिन 7.5 घंटे कार्य करके 20 दिनों में 48% काम को पूरा करते हैं, और N+12 व्यक्ति शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 6.5 घंटे कार्य करता है तो N का मान करके तो पूरा। अपने को क्या है ना कि M1 D1 H1 अपॉन W1 यानी जो टोटल वर्क हुआ है। ठीक है, M2 D2 H2 अपॉन W2। तो जो पहली कंडीशन पे देखो व्यक्ति कितने हैं, N+18 है, और सेकंड कंडीशन पे जो आपके पास टाइम कितना है वो 7.5 घंटे है, और दिन कितने लग रहे हैं 20 अपॉन, और 48% काम होता है तो यहाँ 48 लेंगे। ठीक है, और दूसरी वाली कंडीशन पे आपके पास जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं, N+12 हैं, और आपके पास दिन कितने लग रहे हैं, दिन आपके लग रहे हैं 30। ठीक है, और आपके पास घंटे कितने कर रहे हैं, 6.5 घंटे। और यहाँ पर देखो कोई भी चीज़ की 100% होती है, अगर 48% काम हो चुका है तो कितना वो काम यहाँ बचेगा, 52%। जब इसको सॉल्व करेंगे यार तो ये 12 चौको 48, 13 चौको 52। ठीक है, 13 से काटेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 का मतलब हो जाएगा इसका एक जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, तो हो जाएगा 5 या 15, 15 5 75, 0.5 पॉइंट से मतलब इसका एक जीरो कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका, और इसको काटोगे 2 6 12, तो ये बचेगा N+18 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5N+90 इक्वल टू, ये 6 उधर जाएगा तो 6N+72, तो बस N 6N में 5N जाएगा तो N बचेगा, तो 90 में 72 गया 18, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यार ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा मोहित है एक कार्य का 2/3 भाग 24 दिनों में पूरा कर सकता है, तब वो कार्य का 1/9 भाग कितना दिन में पूरा करेगा। सेम M1 D1 H1 से फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो मोहित है, दिन कितने हैं 24, और काम कितना हो रहा है 2/3। नेक्स्ट कंडीशन पे क्या है, मोहित ही है। ठीक है, और हमें दिनों की संख्या निकालनी है, अब काम कितना हो रहा है 1/9 हो रहा है। तो यार इसको देखो, ये है 2 से कट जाएगा 12, और ये चला जाएगा 3 ऊपर, तो m गुणे 12 गुणे 3, ये हो जाएगा m गुणे 9 इंटू एक्स, तो m से तो m गया। ठीक है, और बात है 36 9 चौको 36, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। चलो बात करते हैं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अलजेब्रा के क्वेश्चन से देखो कह रहा है कि ये में x की पावर 6 - 1 अपॉन x की पावर 6 निकालना है। अपने को क्या करना है भाई, देखो x + 1 अपॉन x इतना दिया हुआ है, हमें अगर x की पावर 6 - 1 अपॉन x की पावर 6 निकालना है, इसका मतलब है x³ + 1 अपॉन x³, एक ब्रैकेट में a+b, दूसरे ब्रैकेट में a-b। ठीक है, तो a² - b² का ये फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हमें क्या है, x - 1 भी 1 अपॉन x निकालना पड़ेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है √k², यानी इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो यानी 8 -4, तो ये हो जाएगा 2, √4 आएगा यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर x³ - 1 अपॉन x³ निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8, और इसका 2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो 3 दूनी 6, तो 8 6 14 हो गया।
अब इसी का देखो x प्लस वन अपॉन एक्स है, तो इसका हम लोग अगर निकालेंगे एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे 2√2 का क्यूब, तो हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस, एक मिनट सॉरी, हाँ इसका क्यूब करेंगे 16√2 आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 और दूनी, एक मिनट क्या स्टेप कर रहा है, एक मिनट, 2 का क्यूब करेंगे 8 और √2 इंटू √2 इंटू √2 यहाँ 16√2, ठीक है, कोई दिक्कत 16√2 माइनस, ठीक है। अब यहाँ प्लस तो माइनस लेंगे, इसका 2 गुना लेंगे, 3 दूनी 6√2, तो हो जाएगा 10√2। बस इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 14 दाम 140√2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यार, ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सुहास गलती से भाज्य के रूप में वह संख्या ले लेता है जो मूल भाज्य से 10% कम थी, ठीक है। वह 10% कम थी, वह गलती से भाजक रूप में वह संख्या ले लेता है जो मूल भाजक से 20% कम थी। यदि प्रश्न को हल करने पर सही भागफल 24 था तो शेषफल 0 था, तो ये मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, सुहास को कितना भागफल प्राप्त होगा। देखो एक्चुअल में क्या है ना, हमारा जो फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने जो पहली वाली कंडीशन पे, तो जो डिवाइजर होगा वो तो उसको मान लेते हैं 10% कम था, तो मतलब क्या होगा 10x, सॉरी 10% है तो इसका 1/10, ये जो होगा ऑरिजिनल होगा इसको x मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं, जो ऑरिजिनल होगा वो 10x होगा, ठीक है, और जो उसने कम लिया था गलती से वो 9x होगा। अब सेकंड कंडीशन में मूल भाजक से 20% कम है, 20% मतलब क्या होता है 1/5, यहाँ पर 5y ले लेंगे, एक कम हो जाएगा तो 4y, तो ऑरिजिनल जो डिवाइजर होगा वो 5y होगा, और जो हमारा क्वोटिएंट होगा, ठीक है, वो तो इन्होंने दिया हुआ है 24 होगा, और रिमाइंडर 0 होगा, तो इसको इक्वेशन में फर्स्ट बन गई। और सेकंड इक्वेशन पे क्या होगा, जो हमारा नया डिविडेंड होगा वो 9x होगा, और जो हमारा नया डिवाइजर होगा, ठीक है, वो होगा 4y, और हमारा जो क्वोटिएंट होगा, ठीक है, वो हमें निकालना है इस वाले कंडीशन पे। तो इसको सॉरी जेड मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, बस इसको डिवाइड कर दो। आप डिवाइड करोगे तो यार ये x से x कट गया, y से y कट जाएगा, ठीक है, और 10 अपॉन ये 9 लिख सकते हैं, इसको ले सकते हैं 5 गुणे 24/4 गुणे जेड, तो हो गया 4 छंग 24, ठीक है, और ये 5 30 हो जाएगा, 10 कम 10 या 30, तो y इक्वल टू हो जाएगा 9 का 27, बस यही हमारा आंसर हो गया। एक ही क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि पहले दिन गति v के साथ r समय में x दूरी को तय करता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगले दिन वह 0.75 समय में 2.5 x दूरी तय करता है, तो अगले दिन उसकी गति क्या होगी। देखो अपने को पता है यार, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो पहली वाली कंडीशन जो उसकी डिस्टेंस है वो x है, और इसकी स्पीड है वो v है, और उसको टाइम क्या लग रहा है, t लग रहा है स्मॉल। सेकंड वाली कंडीशन पे उसकी जो, इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान लो आप, सेकंड वाली कंडीशन पे उसकी क्या है 2.5x लग रहा है, ठीक है, और उसकी क्या है स्पीड क्या है आपकी, उसे गति नहीं मालूम है, तो इसको हम लोग v नेक्स्ट मान ले, ठीक है, इनटू, अब उसको जो टाइम लग रहा था वो 0.75t लग रहा था, बस यार इसको डिवाइड कर दो, t से t गया, ठीक है, और x से x गया, तो ये बचेगा 1/2.5 इक्वल टू v अपॉन vn इंटू 0.75, तो एक पॉइंट हटाओ, 2 पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो ऊपर, इसको पॉइंट हटाओगे तो 1 जीरो ऊपर, इसको काटोगे तो 25 या 75, ठीक है। अब हमें वी एन चाहिए था एक्चुअल में, अब यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो वी एन इक्वल टू हो जाएगा 10v/3, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो यार रेस का क्वेश्चन एक, तो वो कह रहा है कि 1170 मीटर की दौड़ में रमन है 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है, और मोहन है वो 90 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है, तो रमन ने मोहन को कितनी दूरी से हराया। तो पहले हम लोग इसकी चाल निकाल ले पहले वाले की, ठीक है, तो रमन की चाल जो हो जाएगी 1170/65, तेरह 65 और तेरह नहीं है 117, यानी 18 मीटर पर सेकंड, 5 का भाग देंगे 90 में तो 18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ऐसे ही अब बात करेंगे यार मोहन की, तो मोहन 90 सेकंड में ट्रेवल कर रहा था, तो 1170/90, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 13 मीटर पर सेकंड। मतलब ये है कि
जो रमन है 65 सेकंड में इसने क्या किया, रेस कंप्लीट कर ली, तो मोहन उतने समय में कितना भागा होगा, तो मोहन की जो डिस्टेंस होगी उस टाइम पे वो हो जाएगी आपकी। तो एक तरीका और भी है, और भी तरीका क्या हो सकता है कि मोहन क्या करता है, वो 65 सेकंड लेता है, ठीक है, और मोहन 90 सेकंड लेता है, सॉरी, और रमन कितना लेता है, 65 सेकंड। तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 25 सेकंड का। तो हम लोग ये पता कर लेंगे 25 सेकंड में रमन कितना, मोहन कितना भाग सकता था, ठीक है। तो 25 × 13, तो 13×5 = 65, 13×26 = 32, तो 325 मीटर ये भाग सकता था। तो यही हमारा आंसर हो गया। बाकी इसका एक तरीका और भी है कि आप क्या करो ना, कि ये 13 मीटर/सेकंड का मल्टीप्लाई कर लो 13×65 में, ठीक है। तो 13×25 = 65, 13×6 = 78, 84, तो बस 11/70 में आपको कर दो, माइनस कर दो 845 को, तो यही आपका 325 आ जाएगा। तो आप दो तरीके हैं, दोनों जो समझ में आए वो कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन ये है यार, कह रहा है कि एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, ए बी और सी डी, वृत्त के बाह्य बिंदु पी पर मिलती है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, ठीक है। एक ये है जीवा, एक दूसरी जीवा क्या है ये, तो ये ए बी और ये सी डी कहाँ पर मिलते हैं, बिंदु पी पर मिलते हैं, ठीक है। तो ए पी है वो कितना है, वो 200 है, ए बी है 120, ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। सी पी कितना है, 160 है, सी डी कितना हो गया, एक्स हो गया, ये 160 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये पी है, तो हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटू पी बी और पी सी इंटू पी डी। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो यार मेरा जाके वीडियो देख लीजिएगा, 5 मिनट का वीडियो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ सर्कल्स, तो उसमें जाके आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। देखो अभी क्या करना है अपने को, ए पी की वैल्यू कितनी हो गई, 200 रख दो यहाँ पर, ठीक है, और पी बी की वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो गई, कोई दिक्कत ना। पी सी की वैल्यू, पी सी वैल्यू है 160, रख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और पी डी की वैल्यू कितनी होगी, 160 माइनस एक्स। तो यार देखो ये इसका मतलब है 2 जीरो, ये उसको लिख सकते हैं हम लोग 16,000, ठीक है, कोई दिक्कत तो बता दीजिएगा। तो 2 जीरो से एक जीरो से इसका 1 जीरो गया, और काटेंगे तो ये 100 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 100 = 160 माइनस एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि समान त्रिज्या के 6 सेंटीमीटर के दो वृत्त हैं, वो एक दूसरे को बिंदु पी और क्यू पर काटते हैं। पी क्यू है 10 सेंटीमीटर, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी। देखो यार दो सर्कल हैं, ठीक है, जिनकी क्या है, समान त्रिज्याएं हैं। तो ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। आपको पता है ये जो होता है ये 90 का एंगल बनाता है, ठीक है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती है। तो पी क्यू अगर ये 10 है, ये पी है और ये क्यू है, ठीक है, तो ये 5 हो जाएगी। तो अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, तो ये 90 पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 25, 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √11, क्योंकि सेम ये भी 6 है और ये भी क्या होगा, ये भी यहाँ ये 5 है, तो ये भी √11 होगा, तो मतलब क्या होगा, 2 × √11 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यार इसमें कुछ करना नहीं है यार, थीटा इक्वल टू बस 0 आप रख लो, ठीक है, आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई करने वाली जरूरत नहीं थी। अब बात करते हैं यार क्वेश्चन नंबर ये 16 की है, बेईमान व्यापारी वाला क्वेश्चन। तो कह रहा है कि एक किराना व्यापारी का दावा है कि वह 48 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर चीनी बेच रहा है, जिससे उसका मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम पड़ता है, लेकिन वह 10,000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ का अनुमानित प्रतिशत कितना है। तो यार देखो वो कह रहा है कि 48 रुपये की चीनी बेच रहा है, उसको पढ़ कितने का रहा है, 50 को, तो सीपी और एमपी सॉरी सीपी और एसपी लिख लेता है। तो सीपी कितना हो गया, उसको लागत कितने की आ रही है, 50 की, और वो बेच कितने में रहा है, 48 में। और नेक्स्ट पे क्या करता है, वो 1000 के बजाय 900 ग्राम ही तौलता है, तो उसको जो चीज़ पड़ेगी वो 900 ग्राम की ही पड़ेगी, यानी 2 जीरो से उसके 2 जीरो काट दिया, ठीक है, और बेच कितने में रहा है, 10 में, ठीक है। तो 1 जीरो से इसका 1 जीरो, तो ये क्या हो गया, 9×45 और ये हो गया 48। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। 3 का प्रॉफिट हो रहा है 45 पे इंटू 100, ठीक है, 15।
तो 5×20 तो 20/3 यानी 6.6, यानी ये आ जाएगा हमारा 6.66 होगा तो 6.7 हो जाएगा। कह रहा है यार इनमें से कौन सी संख्या है वो 36 से विभाज्य है, तो इसको तो यार अभी इस टाइप का क्वेश्चन और पढ़ा था, तो 36 से विभाज्य है, इसका मतलब 9 से विभाज्य होना चाहिए और 4 से, तो 4 से विभाज्य होने का रूल ये होता है कि आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो, तो ये तो डिवाइड हो रहा है 40, ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है, तो अब बचेगा 9 का रूल अप्लाई करना है, तो 9 का मतलब क्या, सभी संख्याओं का जोड़ 9 से करना चाहिए, तो 8 8 16 4 20, तो ये तो नहीं कटेगा 20, ठीक है। अब ये तो ऑप्शन पे ही नहीं, पहले एलिमिनेट कर दिया, अब 9 6 15 2 17 7 24 2 26, ये भी नहीं कटेगा। अब ये 5 या 15 16 2 18 है, मतलब ये नंबर है, ये मतलब आपका आंसर नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा, 4 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, ठीक है। हाँ ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन इसमें है, कह रहा है कि यार ये ए है b+18 के अनुपाती है, तो ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो b+18 के, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं a/b+18 इक्वल टू के, तो यहाँ से ए की वैल्यू अगर पहले वाली कंडीशन में क्या है 108 है और बी की वैल्यू क्या है 36, 36 8 कितना हो गया 44 10 54 इक्वल टू के हो जाएगा, तो 54 दूनी 108, तो के की वैल्यू कितनी होगी 2, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि बी का मान 68 है, तो बी का मान 68 है, तो ए हमें ऐसे रखना है, बी का मान 68 तो 68 + 18 कितना हो जाएगा 86, ठीक है, इक्वल टू के की वैल्यू 2 है, बस इसको काट देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 6 12 2 8 16 17 172 हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल सा है। देखो यार ये क्वेश्चन मतलब इसको अगर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, बट ऐसा कोई आप इसमें क्या करो ना, जो शंकु का आयतन है वो निकाल लो और बटे 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये भी मीटर क्यूब पे दिया हुआ है, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका। तो चलो एक क्वेश्चन ये बता देता हूँ, इसमें वैसे बताने लायक तो नहीं था बट बता देता हूँ वैसे। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो ना, साइन ए की वैल्यू आप, बट एक वैल्यू 0 रखने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, ओके चलो देखते हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो ये 1 + sin ए इधर जाएगा, 1 + माइनस साइन ए इधर जाएगा, तो साइन ए कट गया तो बचेगा 2, और 1 - sin ए 1 + sin ए होता है 1 - sin² ए इक्वल टू 4, तो इसको काट दो 2 से, तो कॉस a/e हो जाएगा, 1 - sin² होता है cos² ए, तो ये फॉर्मूले तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं याद है तो यार जाकर ट्रिग्नोमेट्री का मेरा आधे घंटे का वीडियो है, उसको आप जाके देख लो तो आपको सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। तो कॉस ए से एक पावर से गई तो ये कॉस है, और ये 2 इधर आएगा तो 1/2, तो किसकी वैल्यू होती है, ये 60 डिग्री वैल्यू होती है, हमारा आंसर सेकंड वाला, ठीक है, सॉरी थर्ड वाला। अब देखो यार कह रहा है कि एक डीलर है 9,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो मशीन का अंकित मूल्य क्या कीजिए। तो सिंपल सी बात है यार, इसमें देखो जब कोई प्रॉफिट हो तो वो आपका अंकित मूल्य होगा, यानी 110, ठीक है, जो घाटा हो छूट दे रहा हो वो क्या होगा आपका CP होगा, तो CP MP 0 से 0 गया, ठीक है, तो जो खरीदा था उसने 9,000 में खरीदा था, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 9,000, तो कितना गुना है 1,000, ये भी कितना हो जाएगा 1,000 गुना 11 गुणित 1,000 11,000। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी पे फिर हम और भी वीडियो सॉल्यूशन करते रहेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर 2 मिनट 5 मिनट के वीडियो में मैं प्रोवाइड करता रहूँगा।